दोस्तों, आपको इस एक वीडियो में देश की राजनीति, देश की गोदी मीडिया की असली जो हकीकत है वो, अंधभक्तों का रवैया और हमारे देश में मुसलमानों के खिलाफ चलने वाली नैरेटिव सब कुछ सुनाई देगा। आपको पता है, बाबा सिद्दीकी कोई ऐसा नाम नहीं है जिसको कोई जानता ना हो। देश विदेश तक ज़िंदगी के 48 साल जिस आदमी ने राजनीति में दिए हैं, उस मुस्लिम नेता की कल गोलियां मारकर हत्या कर दी गई और उसके बावजूद हमारे देश के अंदर एक नैरेटिव चल रहा है। जब मारा गया तो पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ा, एक हरियाणा का था और एक यूपी का था। उस समय तक उनके नाम आगे नहीं आए, पर जैसे ही चौथा आरोपी सामने आया तो नाम आगे आ गया कि भैया बाबा सिद्दीकी को मारने वाला चौथा आरोपी जो था वो मोहम्मद जीशान नाम का एक व्यक्ति था। और उसके बाद हमारे देश में सीबीआई जांच के बिना, मतलब कोई भी अगर बंदा गिरोह बोल देगा हमने मारा है तो हम मान लेंगे। मतलब देश की मीडिया, देश की सरकार के जो मुलाजिम है, पुलिस है, वो अपने आप से मान लेगी कि हाँ जी इन्होंने मारा है। उसकी जिम्मेदारी ली गई है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। आप एक बात बताओ कि बिश्नोई गैंग ऑटोमेटिकली किसी भी हत्या में उसकी जिम्मेदारी लेता है, और हमारे सिद्धू मूसेवाले को भी गोली मारी गई तब भी उन्होंने बोला हमने मारा है। कोई भी हत्या होती है वो कहते हैं हमने मारा। बट आज हमारे देश में समझना पड़ेगा, क्या ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है? आप इस चीज़ की गहराइयों तक जाओ, आपको सोचना पड़ेगा। बिश्नोई गैंग ये कहता है कि जी हमने इसलिए मारा क्योंकि इसके दाऊद इब्राहिम से लिंक थे बाबा सिद्दीकी के। सलमान खान के साथ इनकी दोस्ती थी और सलमान खान हमारे साथ उलझा हुआ है एक हिरन कांड की वजह से। तो आज ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी, क्या ये हकीकत है या ये सारी चीज़ों को ढकने का एक तरीका है? हमारे देश में मुसलमान अगर कोई गरीब होगा तो उसकी लिंचिंग हो जाएगी, और अगर कोई नामी गिरामी नेता होगा तो उसका मर्डर हो जाएगा। कितने सारे मुस्लिम नेता पुलिस की सुरक्षा में, कस्टडी में, चाहे वो अतीक अहमद हो या वो शाहबुद्दीन हो, कोई भी हो, पुलिस की सुरक्षा में उनको मार दिया जाता है। और यहाँ पे सिद्दीकी साहब तो वाई श्रेणी की सिक्योरिटी लिए बैठे थे, और जिन्होंने मारा है उन्होंने बताया है कि हम 40 दिन से मुंबई में रह रहे थे और मुंबई में रह के उनके ऊपर नज़र बनाई थी। साथ में मिर्ची वाला स्प्रे लेकर के आए थे, पर मिर्ची वाले स्प्रे से पहले ही जो उनका अभी एक भागा हुआ खिलाड़ी है उसने 6 गोलियां चलाई हैं। तो आप ये सोचो कि मुसलमानों के खिलाफ गोदी मीडिया कैसे नैरेटिव सेट करता है। बाबा सिद्दीकी की मौत पे कई हमारे देश में अंधभक्त जश्न मना रहे हैं, पूरा बॉलीवुड सुनसान है। पप्पू यादव ने तो यहाँ तक बोल दिया कि भैया अगर हमें मौका मिला तो हमें 24 घंटे का समय दो, हम सबको निपटा देंगे, पूरा गैंग ही जो है उसे ख़त्म कर देंगे। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। कोई ऐसे भी हैं बॉलीवुड में जो बोल रहे हैं इनके कर्मों की सज़ा है। वो भी एक मुस्लिम है, हम नाम क्या ले किसी का, उनके ट्वीट हो रहे हैं वायरल। वो बोलते हैं कि भैया ये लोगों की ज़मीन हड़पते थे, तो जो हुआ सही हुआ। आज हमारे देश में एक इंसान की हत्या कर दी जाती है, संविधान को ताक पे रखा जाता है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। देश सुरक्षित हाथों में हम कब से सुनते आ रहे हैं, पर आज बड़े बड़े लोग पुलिस की सुरक्षा में मार दिए जा रहे हैं, वहाँ सवाल खड़ा नहीं होता। अगर हम सवाल करें तो हम खालिस्तानी, हम मुस्लिम सपोर्टर। ये समझना पड़ेगा कि आखिर कब तक मुसलमानों के खिलाफ ये नैरेटिव चला करके, अब ये महाराष्ट्र में जो इलेक्शन है तो ये क्या उसका फ़ायदा लेने की साजिश हो सकती है? ये आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इन रणनीतियों की तह तक जाना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों को वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मैं गिन्नी साहनी।